हेलो एस्पायरेंट्स, मैं महेंद्र देवंगन सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा रीजनिंग पे बेस्ड रहेगा। और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका पीएससी हो, व्यापम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर रीजनिंग का प्रयोग ना हुआ हो। ओके, तो मैं यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके हर एक पहलू में हम बात करेंगे। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हम यहाँ पर बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देंगे। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी हमारा यह वीडियो देख रहा है ना, देख रहे हो आप सभी लोग, वो प्लीज़ तैयारी जरूर करें। ठीक है, इस लॉकडाउन का फ़ायदा अच्छे से उठाएं ताकि आपका भविष्य अच्छे से व्यतीत हो सके। ठीक है, बाकी इधर उधर पॉलिटिकल वे या फिर कोरोना काल है, क्या करें क्या ना करें। ओके, सो इस हसल बसल में ध्यान मत दीजिएगा, आप अपना काम करते रहिए। यदि आप अपना काम नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी नागरिक को आप डिप्रेशन का शिकार होना पड़े इस पेंडेमिक सिचुएशन में। ओके, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ही शक्तिशाली है। ओके, सो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ साथ घटित होने लगता है। ओके, सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड गो फॉर पॉजिटिव। ओके, सो इसी उम्मीद के साथ मैं यह वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूं और चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो कोडिंग डिकोडिंग का ये हमारा जो पहला लेक्चर है, ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है L1। ठीक है, L1। अब इसमें 5 प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शब्द आधारित, संख्या आधारित, संकेत आधारित और शर्त आधारित, तथा अंत में हम देखेंगे वाक्य आधारित। तो हम आज के बारे में, आज सिर्फ और सिर्फ हम शब्द आधारित प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं देने का कोशिश करूंगा। ओके, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ शब्द आधारित पे बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं शब्द आधारित। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। जैसा कि मैं बोलूंगा आपको A to Z, तो ऑन द टंग होना चाहिए आपको A to Z का जो कोडिंग है। ओके, अच्छा, एक छोटा सा और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ओके, सो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि देखिए ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। ये रॉ में अप्लाई होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में अप्लाई होता है। ओके, और गुप्त संदेश, हम इसे डायरेक्ट कहें कि गुप्त संदेश, यदि मुझे और आपको, ठीक है, मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं आप तक और आपके सिवा किसी और को जानकारी ना हो, मेरे और आपके बीच में वह संदेश बना रहे, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, सो इसके लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैं अल्फाबेट के बारे में बात करूं A to Z, तो उसका सीरीज अपने को याद रखना है। जैसे कि A है 1, B है 2, Z है आपका 26। तो ये तो रहा आपका सीधा। उसी प्रकार से उल्टा भी हमें याद रखना है। जैसे Z को 1 रखेंगे, है ना, Y को 2 रखेंगे, ऐसा। क्लियर? ओके, अब देखते हैं उसको, और याद रखने का तरीका भी डेफिनेटली आई विल टेल यू। सो जैसे कि हम लिखते हैं यहां पर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। हमने यहां से A to Z लिख लिया, और ध्यान दीजिएगा इसका स्पेसिफिक पर्पस है। जब हम यहां पर A to M लिख रहे हैं, उसके जस्ट नीचे N to Z, हमने यहां पर क्या गया है ना, लेफ्ट टू राइट, उसके बाद फिर राइट टू लेफ्ट आया। क्लियर? ओके, अब
इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं, ठीक है, इसको कोडिंग कर देते हैं। ए को 1 दे दीजिए, बी को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Is it okay with it? अब हम, हाँ, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं पूछूं आपको ओ कितना, ओ का जो कोड है वो कितना है, तो वो 15, ठीक है। उसी तरह एस का कितना है, तो टी फॉर 20, T20 आपने सुना होगा, उसके पहले 19 आता है, तो यस 19। सो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, बहुत आसानी से। तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखने का तरीका, सबसे पहले हम 5-5 वाले को कर लेते हैं। ये 5 है, E5 का टेबल जो आता है वो बहुत आसानी होगा हमारे लिए। 5, 10, उसके बाद फिर 15, ओके, उसके बाद फिर 20, उसके बाद फिर 25, ओके। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, E, J, उसके बाद फिर O, उसके बाद T और Y। ये किसका है, ये 5 का मल्टीपल है बॉस, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब ई ज्योति करके आप याद रख लो, मैं हिंदी में भी इसको लिख देता हूं, ई ज्योति, ओके। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ई ज्योति, ये 5 का मल्टीपल है। अब यहां पर ई ओ, ई क्या है, ये स्टैंड करता है 5 के लिए, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। आई होप आइडिया इज क्लियर। अब उसके बाद फिर 3 का मल्टीपल देख लेते हैं, सी एफ, चलो क्या क्या सी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, ओके। तो ये किसका है, 3 का मल्टीपल है, क्लियर। अब ये 3 का मल्टीपल है सी फिलोरक्स, आप इसको याद रख सकते हो ऐसे, सी फिलोरक्स, सी फिलोरक्स, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब उसके बाद फिर यदि और याद रखने का जो तरीका है उसको हम लोग 4 का मल्टीपल में देखेंगे। तो 4 का मल्टीपल क्या है, डी एच एल पी टी एक्स, ठीक है, ओके, डी एच एल पी टी एक्स। सो इट इज मल्टीपल ऑफ 4, डी एच एल पी टी एक्स। आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए, DHL PTX। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये चीजें आपके जहन में आ गई, आपके मन में आ गई, तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रहना चाहिए, क्लियर। यदि नहीं रहेगा तो आप उसको लिखेंगे वहां पर जब एग्जाम होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप लिखेंगे वहां पर तो आपके पास क्या इतना समय रहेगा, इसलिए क्या है, आप होम प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर वहां पर जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए, ओके। आई होप ये कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। वीडियो को फिर से देखेंगे तो आई होप ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, अब हम चलते हैं उसको उल्टा याद रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि ए का अपोजिट क्या है, तो जेड है, बी का अपोजिट क्या है, तो वाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान देखना, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ओके। ये ऐसे है, लेकिन आपको मैं याद रखने के लिए ऐसे बताऊंगा, एज बाय, मैं लिखते चलता हूं, एज बाय सी एक्स डी डब्ल्यू
if for GT, इसको GT को ग्रांड ट्रंक रोड के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। HS if JQ KP, ओके KP बहुत फेमस है, ओके सो क्यों है वो आप सभी जानते हैं। KP लो, ओके MM, इसको हम लोग मन करके आप याद रख सकते हैं। सो आई होप आइडिया इज क्लियर समहाउ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैम इट जस्ट, ओके आपको ये डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर forthcoming exam, our forthcoming question answer, okay so it is very very important। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा जो कि आने वाले जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, ओके सो आई होप समहाउ आइडिया इज क्लियर, ओके shall we go for next? यस और हाँ वन मोर थिंग, इसको कुछ और तरीके हैं हमें याद करने के लिए, तो उसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे कि लो है, अब इसको स्पेसिफाई करें हम, लव LOVE, ये बहुत ही फेमस वर्ड है, आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ये बहुत ही फेमस वर्ड है। तो इसका अपोजिट L का अपोजिट O होगा और V का अपोजिट E होगा, ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओके और लो यस, ओके सो LOVE हमने यहाँ पर कर दिया, ओके वन मोर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आर देयर, SHIRT, okay everybody heard about shirt, okay but I am making one more point here, one more letter here, G, okay shirt G, fine so H is opposite of H, ठीक है इसके बाद I का अपोजिट R होगा, उसके बाद फिर T का अपोजिट G होगा। आई होप आइडिया इज क्लियर, ठीक है आप वैसे भी बहुत सारी चीज अपने हिसाब से बना सकते हो। सो दिस आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग सो दैट हम लोग जो हमारा शब्द आधारित जो प्रश्न है उसके बारे में हम बात करते हैं, ओके सो कॉपी और पेन ये दोनों निकाल के रखिए आप, ओके आपके स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हैंडसम, ओके और हैंडसम को हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, डिकोड किए हैं। उसी प्रकार इस कोड को हमें क्या करना है, डिकोड करना है। तो जो रूल यहाँ पर यूज होगा वही रूल यहाँ पर भी यूज होगा, ओके अब ध्यान से देखेंगे, एच के बाद यहाँ पर क्या आया है आई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ए के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर बी, उसके बाद फिर एन के बाद ओ, डी के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका -1, ठीक है यहाँ पर प्लस प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका माइनस हो रहा है, ठीक है ऑब्वियसली माइनस में 1, उसके बाद फिर एस के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, उसके बाद ओ यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ठीक है माइनस माइनस माइनस, उसके बाद फिर क्या होता है एम एन, यहाँ पर क्या हो रहा है अगेन यहाँ पर प्लस हो रहा है, ई के बाद फिर क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो ध्यान से देखिए आप, पहले 3 में प्लस हो रहा है, उसके बाद 3 में माइनस हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस प्लस होते जा रहा है, ठीक है तो इसी के अकॉर्डिंग ये भी आपका बनेगा, ठीक है ओके सो लेट अस डू फास्ट। ई के बाद क्या हो रहा है प्लस, ई के बाद क्या आता है ई एफ, पी के बाद क्यू, आई के बाद यहां पर आता है आपका जे। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 3 लगातार माइनस में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा
डी का एक कम सी, ई के पहले क्या होता है डी, ओके, उसके बाद फिर एम के पहले एल, और ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, उसके बाद फिर क्या हुआ है प्लस प्लस हुआ है। तो यहां पर क्या होगा आपका आई के बाद होगा जे और सी के बाद क्या होगा डी, सो इट बिकम्स आवर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर। सो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के हिसाब से बनाइए, कंसंट्रेशन ज्यादा देना पड़ेगा हमें। ओके, सो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहां पर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर दो वर्ड हैं, एक है आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किया है, सुपर को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा, तो इसका कोड क्या होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें कितना वर्ड दिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें इजी लेवल को पकड़ के, उसके बाद फिर धीरे धीरे हाई लेवल को, क्या ये कहीं उल्टा तो नहीं है, क्या ये वर्ड को सेपरेट तो नहीं किया हुआ है। ओके, सो दिस आर द वेरिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन सेज, इज इट। ओके, सो ध्यान से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर 6 लेटर्स आर देयर। ओके, अब क्यू है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एस है, एस को डिकोड किया गया है क्यू से, टी को एस से, आर को ऐसा। तो क्या ये एग्जैक्टली इसी को ही कोड किया गया है या फिर इसका लेटर को इधर उधर किया गया है, करेक्ट, ठीक है। हैफजर्ड ये है तो उसको सिस्टमेटिक कैसे करना है उसको भी हम समझते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा बड़ा सिंपल सा है, यदि इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम इसको बीच से स्प्लिट कर देंगे, उसके बाद फिर हम सोचेंगे क्या ये ऐसा है, ये ऐसा हो सकता है क्या। तो Q है, उसके बाद फिर Q R, ठीक है, Q R, उसके बाद फिर R S, उसके बाद फिर S T। ध्यान दीजिएगा ये आपका तीनों का तीनों जो है वो ऊपर की तरफ है, इन द सेंस आपका -1 इज देयर। ओके, उसके बाद अब इधर तीनों को हम देखते हैं, ठीक है, तो तीनों को हम देखेंगे, एन किस में गया, एम एन, ये नीचे की ओर आ रहा है, एम एन, ई एफ और ए बी। आई होप आइडिया इज क्लियर। यहां पर एरो देखिए और यहां पर एरो देखिए, बोथ आर वाइस वर्सा, ठीक है। सेम इसी तरह यदि ये होगा तो डेफिनेटली यहां पर भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। ओके, जैसे कि यहां पर हमारा क्या है, ओ पी आर एस टी यू, सेम है यहां पर और यहां पर। उसके बाद फिर हम देखेंगे बी सी ई एफ आर एस, ये पूरा का पूरा तीनों। तो डेफिनेटली कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये वैसा नहीं बनेगा। ओके, सो हम यहां पर करते हैं, ये यहां क्या है, क्यू, क्यू आएगा, क्यू के बाद फिर ये आपका ऐसे जा रहा है। ओके, उसके बाद फिर क्या है, एन, ये भी आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बी, तो ये भी आपका ए, ये ऐसा जाएगा। आई होप आइडिया इज क्लियर। उसके बाद फिर ये तीनों का तीनों नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आई का क्या होगा, यहां पर है जे जी एच और एन ओ, ठीक है, आई जे। ओके स्टूडेंट्स, लाइट पावर कट होने के कारण ये अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो जैसा क्वेश्चन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें समझना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है ताकि हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए। ओके, सो मेक इट क्लियर वन थिंग, इफ़ यू हैव अ पेशेंस देन डेफिनेटली you will rock। okay, so
Thank you very much for today's discussion. We will meet tomorrow session class, which will be definitely based on our remaining part. Okay, 5 parts are there and first part I hope it is completed. Okay, thank you very much.